तुम लोग इतने नीच हो जिसकी कोई जवाब नहीं है। दुनिया संसार में कोई नहीं होगा। सूप हंसे तो हंसे, चलनी हंसे जी की 72 छेद। खुद तो खुद कर्म करके बैठी है। तब तुझे तेरी इज्जत याद नहीं आई थी? तब माँ बाप की इज्जत याद नहीं आई थी? आज शबनम ने कर लिया प्यार तो इज्जत याद आ रही है। दोस्तों आप लोग ही देख ली कितनी दूध की धुली हुई, खुद तो भगोड़ी है और दूसरों को चल रही है सिखाने। ये रहती थी वहां पे, इसके मकान मालिक की भी वीडियो आई है, देख लीजिए। तो वो भी बता रही है इसकी काली करतूत। कौन नहीं जानता इसको? हम्म। शबनम को जब तुझे नौकरानी बनाना था, नौकरानी बना के रखना था, तो तू शबनम को रखी थी। आज जब काम खत्म हो गया, शबनम का जरूरत खत्म हो गया, तब तू शबनम तुझे खराब लग रही है। शबनम की जिंदगी बर्बाद करने वाली तू ही है, समझी? सब दोस्तों, शबनम उस अपने ससुराल में थी, उसका पति इन्हीं लोग की वजह से मारता था। ये अनुज है ना, बार बार फोन करता था, इसी की वजह से उसको पति को पता चल गया था, तभी शबनम को मारता था। ये जाकर लेकर आई है। शबनम की जिंदगी इसी ने बर्बाद की है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जहां भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे। और ऐसी बहन से सावधान रहे, भगवान दुश्मन को भी ऐसी बहन ना दे। इतनी घटिया औरत है कि क्या बताए। आज बहुत इज्जत वाली बन गई है। खुद तो अपना मुंह काला करके बैठी, तब इसको इज्जत याद नहीं आया था। 4-5 साल ये अपने सास ससुर से दूर थी, अपने ससुराल नहीं जाती थी, तब इसको इज्जत याद नहीं आया था। आज इसके पास पैसा हो गया, दौलत हो गया, गाड़ी हो गया, तो इसको इज्जत याद आ गई। तो कितनी इज्जत वाली है, पब्लिक को बहुत अच्छे से पता है। दोस्तों उसी पब्लिक की वजह से आज ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची है, और उसी पब्लिक को ये गाली देती है। अभी आप लोग देखे होंगे इसकी वीडियो में गाली दे रही है। अरे तेरे सामने से तू गाली देना तो तेरे पिछवाड़े में पेल दिया जाएगा अच्छे से। बहुत तेरी जो चर्बी चढ़ी हुई है। और ये जीजा है, ये जीजा है कमीना। अरे ऐसे जीजा मिल जाए ना तो मार मार के गाल लाल कर दें। अपनी साली को इतना गंदा गंदा गाली देता था कि शबनम वीडियो में बोली है कि तेरी गर्मी अगर शांत नहीं होता तो तू मेरे से, मतलब क्या ही बोले दोस्तों, इतना गंदा गाली दिया है। मेरा जीजा होता ना तो काट के हाथ में दे देती मैं। बदतमीज कमीना कहीं का, जरा सा भी तमीज नहीं। बन रहा है कितना इज्जतदार बन रहा है। दोस्तों अभी तक मैं नहीं बोली थी, इसके सपोर्ट में ही वीडियो बना रही थी, लेकिन शबनम का जब से वीडियो आया तब से मैं देख देख कर, शबनम की वीडियो देख करके ना, मैं तो इतना गुस्सा मुझे आया कि अगर मैं सामने होती ना तो इसको इतना ठोकती कि इसका दिमाग ठिकाने पे आ जाता। ये जीजा है, जीजा के नाम पे कलंक है। ये दूसरे अपनी बहन को, शबनम को नागिन बोल रही है। ये खुद नागिन है, खुद अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। दोस्तों सबको पता है। दोस्तों आप जिसको जिसको मेरे बात से सहमत है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये खुद जाकर लेकर आई है और शबनम से नौकर के तरीके से काम करवाई है। आज जब इसका दुख, कहते हैं लेने निकला दुख बिसरा, तो जब इसका गर्ज निकल गया ना तो ये शबनम को लात मार दी। और जब इनकी दीदी सपोर्ट कर रही है शबनम को, तो इसको बड़ा तकलीफ हो रहा है कि सब वो उनकी दीदी भी भगा दे। जैसे ये स्वार्थी के जैसे इस्तेमाल किए शबनम को, तो अपनी दीदी को भी यही शिक्षा दे रही है। लेकिन उनकी दीदी जो है रूपा बहुत अच्छी है, शबनम को सपोर्ट कर रही है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। उनकी दीदी से हम यही बोलेंगे कि अपनी शबनम का सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि ऐसी बहन भगवान दुश्मन को भी ना दे। ऐसी नागिन है ये ना, दूसरे को नागिन बोलती है, खुद नागिन है। दोस्तों क्या बोली है वीडियो में कि ये बोला है, नगवा जो बैठा है, नगवा बोला है, बोल रहा है कि उसके शबनम के खाते में 1 लाख रुपया है, तुम निकाल पाओगी? कबो ना निकाल पाएबू, बोला है। शबनम का बैंक बैलेंस खाता इसके अंडर में, शबनम का मोबाइल का जो चैनल है लॉगिन इसके में, शबनम का जितना कुछ है सब इसके कब्जे में। इसलिए शबनम को नचा रहा है उंगली पे। शबनम मजबूर है, बहुत परेशान है शबनम। ये शबनम की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। इसको शर्म नहीं आया, इतना गंदा गंदा ये शबनम को गाली देता था। मैं होती ना शबनम के जवाब तो बजा देती गाल पे, ऐसा बजाती कि शायद कभी मुंह से गाली निकलता ही नहीं। गंदा कहीं का, इतना अपने आप को इज्जतदार बन रहा है। अब बोल रही है मैं अपनी सासू माँ को, अपने देवर को सौंप रही। तू कौन होती है रे सौंपने वाली? कौन होती? माई है तू क्या? अनुज की माई है कहाँ? तू सौंप रही है? तू कौन होती? जब तुझसे मतलब नहीं है, तुझसे कोई लेना देना नहीं, क्यों वीडियो बना के डाला? क्यों शबनम को इज्जत को तार तार किया? वीडियो बनाकर डॉलर कमा लिया, इज्जत को तार तार कर दिया। अब बोल रही है मुझसे कोई मतलब नहीं है।
अब बोल रही शबनम बोली है कि हमको कुछ होगा तो जिम्मेदारी है, तो बोल रही हम कुछ बोले ही नहीं है। वो जो नगवा बैठा है, नगवा बोल रहा है हम तो कुछ बोले नहीं। इतना कुछ कांड करने के बाद में बोल रहा है हम कुछ बोले ही नहीं है। तो पहले अपना देख ले, अपना झांक ले कि तू क्या क्या किया है। तू दोनों नगवा नगिनिया दोनों क्या किए, फिर दूसरे कोई इल्जाम लगा। दोस्तों मैं नहीं बोलती, शबनम इस तरीके से रो रही है, शबनम का आंसू देखा नहीं जा रहा है। इस तरीके से शबनम परेशान है, लेकिन इसके आंख में जैसे कहते हैं सुअर का बार है, इसके आंख में दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। ऐसे टारगेट करती जा रही है, शबनम की मजबूरी के फायदा उठा रही है। अरे तुझे तुझे तो कहते ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तेरा भी एक बेटा है, और भगवान करे तेरे साथ भी ऐसे हो जैसे तू शबनम के साथ कर रही है, तेरे साथ भी वैसे हो। बस तू अपना दिन गिन फिर भगवान के ऊपर, भगवान के बहुत देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये जान लो। जो तू कर्म कर रही है ना, तुझको जरूर एक दिन फल मिलेगा। बस इंतजार कर समय का। तो शबनम के साथ में बहुत अत्याचार की है। दोस्तों मैं यही कहूंगी कि शबनम की शादी अनुज से हो जाए, क्योंकि इसने इतना बदनाम कर दिया शबनम को कि शबनम से शादी कौन करेगा। आज अपनी देवर की शादी दूसरे जगह करने के लिए सोच रही है। शबनम को कुछ होगा ना तो तू ही जाएगी, क्योंकि तू ही शबनम की जिंदगी खराब की है। आज बहुत सफाई दे रही है, वहां से जाकर ससुराल से लेकर आई, बहुत माई बनी थी। हाँ आज शबनम भटक रही है, इधर उधर रो रही है, शबनम को गलत बता रही है। तू बहुत सही है, बस इंतजार कर, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। तुझे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तू जो कर्म की है शबनम के साथ, भगवान तेरे साथ भी ऐसे करे, तेरे आगे भी बेटा है। तो इतनी पब्लिक दोस्तों इसे बोलती थी, इसके कमेंट में इतना उल्टा सीधा इसको बोलती थी। पब्लिक इसके वीडियो में कमेंट भी करती थी, इसको बड़ा छनछनाहट लगता था। जब पब्लिक बताती थी, अपना राय विचार देती थी, तब इसको बहुत बुरा लगता था कि क्यों इसकी गलती बता रहे हो। तब ये रोती थी, रोने धोने का नाटक करती थी। आज सच्चाई सबके सामने है, कितना छिपाएगी तू, छिप नहीं सकता। तुझे जो कर्म करी है तुझे दंड यहीं पे भोगना है। और दोस्तों कौन कौन मेरी बातों से सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनुज की शादी शबनम की एक शादी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा राय यही है कि दोनों को सपोर्ट आप लोग करिए कि दोनों की शादी हो जाए, अपने जीवन में दोनों खुश रहें। और ऐसी नागिन बहन भगवान किसी को ना दे। खुद नागिन है और दूसरे को नागिन बता रही है। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं और कमेंट करके अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है और इसको हम ऐसे पेलते रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये बहुत अत्याचार करी है। शबनम बहुत रोई है, शबनम का फुल सपोर्ट है, उसको धोएंगे अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।